पाकिस्तान और इंडिया के मैच में अब सिर्फ 9 दिन का फासला है। दोस्तों आज से मैं सीरीज शुरू करने जा रहा हूं उन प्लेयर्स के कंपैरिजन की, तो उम्मीद करता हूं आपको बात पसंद आएगी। सबसे पहले जो जिस प्लेयर जहां पर खेलता है उसका कंपैरिजन इंडिया के बैट्समैन से किया जाएगा। सबसे पहले बात करें तो फखर जमान और शुभमन गिल की, क्योंकि दोनों ओपनिंग पे खेलते हैं। सबसे पहले फखर जमान का बताता हूं मैं आपको। फखर जमान ने 84 मैचों के अंदर 83 इनिंग्स में 6 मरतबा नॉट आउट के साथ 3617 रन बनाए। 210 रन फखर जमान का हाईएस्ट रहा, 47 की इनकी एवरेज रही और 94 का इनका स्ट्राइक रेट। अगर आप दूसरी तरफ देखते हैं शुभमन गिल की तरफ, तो 50 मैचेस के अंदर 50 इनिंग्स के अंदर 7 मरतबा शुभमन गिल नॉट आउट रहे हैं। 2587 शुभमन गिल का स्कोर है और ये हाईएस्ट स्कोर 208 है। 60 इनकी एवरेज है और 101 का इनका स्ट्राइक रेट है। अब अगर आप इन दो प्लेयर्स का कंपैरिजन करते हो तो फखर जमान आपको हैवी नजर आते हैं, लेकिन अगर आप स्ट्राइक रेट पे जाते हो शुभमन गिल जीत जाते हैं। अगर आप एवरेज पे जाते हो शुभमन गिल जीत जाते हैं। अगर आप रन्स पे भी जाते हो तो ऑलमोस्ट शुभमन गिल जीत जाते हैं। तो ये ओपनिंग का कंपैरिजन है। आज हमने ये देखा कि इस ओपनिंग के इस पेयर के अंदर इंडिया ज्यादा पावरफुल नजर आ रहा है। अब हम बात करेंगे दूसरे ओपनिंग पेयर के बारे में, जो कि बाबर आजम और रोहित शर्मा का है। देखो, एक तरफ इंडिया की साइड पे रोहित शर्मा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान पे बाबर आजम है। दोनों एक ही पोजीशन के ऊपर खेलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बाबर आजम के बारे में बताता हूं। बाबर आजम ने 125 मैचों में 122 इनिंग्स के अंदर 15 मरतबा नॉट आउट रह के 5990 रन बनाए हैं। उसके बाद 158 इनका हाईएस्ट स्कोर है, 56 इनकी एवरेज है और 89 का इनका स्ट्राइक रेट है। दूसरी तरफ अगर आप रोहित शर्मा को देखते हैं तो भाई साहब 268 मैचेस के अंदर 260 इनिंग्स खेली हैं, जबकि 36 मरतबा नॉट आउट रहे हैं। ऑलमोस्ट 11,000 रन स्कोर है रोहित शर्मा का, 264 हाईएस्ट स्कोर है, 50 इनकी एवरेज है और 92 का इनका स्ट्राइक रेट है। अगर आप स्ट्राइक रेट पे जाते हो रोहित शर्मा जीत गए, अगर आप एवरेज पे जाते हो बाबर आजम जीत गए, अगर आप हाईएस्ट स्कोर पे जाते हो रोहित शर्मा जीत गए। इधर भी इंडिया का तगड़ा भारी है दोस्तों, इधर भी इंडिया का पलड़ा भारी है। साउथ शकील और विराट कोहली, इनका कंपैरिजन बनता तो नहीं है दोस्तों, लेकिन क्योंकि ये दोनों तीसरे नंबर पे खेलते हैं इसलिए कंपैरिजन करना बहुत जरूरी है और आपको यह बताना भी बहुत जरूरी है इंडिया का पलड़ा क्यों भारी है। दोस्तों साउथ शकील 16 मैचेस के अंदर 13 इनिंग्स खेल चुके हैं, 1 मरतबा नॉट आउट रह चुके हैं, 332 इनका स्कोर है, 68 इनका हाईएस्ट स्कोर है, 28 इनकी एवरेज है और 89 का इनका स्ट्राइक रेट है। दूसरी तरफ अगर आप द किंग विराट कोहली की तरफ आते हैं तो 297 मैचेस के अंदर 285 इनिंग्स, 44 मरतबा नॉट आउट, 13,987 रन का माइलस्टोन, 183 रन हाईएस्ट स्कोर, 57 का एवरेज और 93 का स्ट्राइक रेट। स्ट्राइक रेट में देख लो, एवरेज में देख लो, हाईएस्ट स्कोर में देख लो, यहां भी इंडिया को बर्तरी हासिल है। तो ये था दोस्तों नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 का डिफरेंस। तीनों जगह पर इंडिया को बर्तरी हासिल है। दोस्तों फखर जमान साहब कहते हैं कि जसप्रीत बुमराह का इंडिया के अंदर ना होना बहुत बड़ा लॉस है। मैं जसप्रीत बुमराह के साथ खेलना चाहता था, परफॉर्म करना चाहता था। दोस्तों क्या आपको मालूम है जसप्रीत बुमराह फखर जमान को एक मर्तबा भी इनिंग्स के अंदर आउट नहीं कर सके। फखर जमान को 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जसप्रीत बुमराह ने आउट किया था, मगर वो नो बॉल हो गई थी। तब से लेके अब तक फखर जमान ने जसप्रीत बुमराह के साथ 55 बॉलों में 29 रन स्कोर किए, 4 चौके लगाए हैं, 52 का इनका स्ट्राइक रेट है। कहते हैं जसप्रीत बुमराह के ऊपर प्रेशर था, इसलिए जसप्रीत बुमराह इंजर्ड होकर बाहर हो गए और चैंपियंस ट्रॉफी में जसप्रीत बुमराह का ना होना टीम इंडिया के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह साबित होगा। दोस्तों अगर जसप्रीत बुमराह नहीं है, पाकिस्तानी बैट्समैन के लिए आसानी है। मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, अगर पाकिस्तान ट्राई नेशन सीरीज जीत गई तो भाई टीम इंडिया के बॉलर्स की पिटाई होगी, हर हाल में होगी। इसलिए होगी क्योंकि भाई 5 तो स्पिनर्स खेल रहे हैं, अगर 2 भी फास्ट बॉलर्स खेलते हैं, 3 भी फास्ट बॉलर्स खेलते हैं, जसप्रीत बुमराह का ना होना बहुत इंपैक्ट डालेगा पाकिस्तानी बैट्समैन के ऊपर। क्या आप दुबई के अंदर भी बॉल टर्न करने का सोच रहे हैं? ये बात मुझे नहीं, रविचंद्रन अश्विन को परेशान कर रही है। रविचंद्रन अश्विन साहब फरमाते हैं, मुझे नहीं समझ में आती कि यशस्वी जायसवाल बैट्समैन को बिठा के आपने 5वें बॉलर को अंदर कर लिया। वो कहते हैं यार मुझे समझ नहीं आई कि 4 स्पिनर्स तो इंडिया के पास ऑलरेडी थे, इंडिया ने 5वां स्पिनर भी डाल लिया। मुझे ये बात हजम नहीं हो पा रही कि किस तरह इंडिया दुबई जैसे मैचेस के अंदर 5 स्पिनर्स के ऊपर रिलाय कर सकता है। कहता है यार देखो 3 बैट्समैन 3 बॉलर्स तो लाजमी खेलेंगे, अक्षर पटेल भी खेलेगा, कुलदीप यादव भी खेलेगा, जडेजा भी खेलेगा। 3 तो आपके पास ऑलराउंडर खेलेंगे, यानी जडेजा की सूरत में, अक्षर पटेल की सूरत में और तो और भाई साहब वो जो आपके हार्दिक पांड्या की सूरत में। तो कहते हैं यार मुझे नहीं समझ में आई 5वां स्पिनर डालने की क्या जरूरत है।
आप फास्ट बॉलर को डालते, अल्टीमेटली उनका पॉइंट ये था कि भाई आपको किसी फास्ट बॉलर्स को डालना चाहिए था। अगर फास्ट बॉलर को आप ना डालते तो आपको यशस्वी जायसवाल को रहने देना चाहिए था, क्योंकि किसी भी टाइम किसी भी चीज को बदला जा सकता है टीम इंडिया के अंदर और टीम इंडिया के पास चांस नहीं होगा। अब ये बात बार बार यही कह रहे हैं रविचंद्रन अश्विन की, ये बात मुझे परेशान कर रही है। जाहिर है यार, जिस बंदे का इतना एक्सपीरियंस है, उसका इंडिया को इतने मैचेस जितवाए हैं, तो ये बात उसको वाकई परेशान कर रही है। दोस्तों, मैं तो पाकिस्तान के मीडिया को भी ग्रोसरी वाला कहा करता था, लेकिन जो टीम इंडिया का मीडिया है ना भाई, ये उससे भी बड़ा ग्रोसरी वाला है। अब सुनो कैसे। देखो, इन्होंने शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर 10% फाइन लगा दिया। आप अगर थोड़े दिन पहले चले जाओ ना बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के अंदर, आपको याद होगा सैम कॉन्स्ट्रास और विराट कोहली की लड़ाई हुई थी। विराट कोहली की लड़ाई हुई थी और विराट कोहली खुद जाकर सैम कॉन्स्ट्रास के साथ लड़े थे और फाइन कर दिया था सैम कॉन्स्ट्रास को आईसीसी ने 20% का। अब अगर इसको आप कंपेयर करते हो शाहीन शाह अफरीदी के, जो कि बात करते हैं कि साथ साथ उसके रास्ते में आया बैट्समैन के, उसको 10% जुर्माना ठोक दिया। वो कामरान गुलाम जो मैच नहीं खेल रहा था, उसको भी 10% जुर्माना ठोक दिया। अब बात यहां खत्म नहीं होती। देखो, आईसीसी ने जुर्माना किया, मान लिया, लेकिन इंडिया का मीडिया आपको एक्सपोज कैसे करता है। देखो, अब शाहीन शाह अफरीदी का इन्होंने हेडलाइन डाली कि आईसीसी का शेमफुल इंपैक्ट बाय शाहीन शाह अफरीदी, आईसीसी फाइंड। अगर आप उसका डालो, आपका उसका देखो, विराट कोहली का जब इनकी फाइट हुई थी तो इन्होंने हेडलाइंस डाली थी इंडिया के मीडिया जर्नलिस्ट ने कि भाई विराट कोहली इज अ डाउन टू अर्थ पर्सन, और उसने आके अपोलोजाइज कर लिया। ये इस तरह आपके दिमाग से खेलता है यार। मैं इसीलिए आपसे कहता हूं, नफरत फैलाने वाले वैसे ही बहुत हैं, मोहब्बत फैलाने वाले कम है। अगर आप मोहब्बत फैलाने वाले बनोगे ना, तो आपसे मोहब्बत आया होगी। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज मोहब्बत फैलाएं, नफरत को बंद करें। क्या कहते हैं आप इस वीडियो के बारे में, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।